एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षु के साथ एक नगर में पहुंचते हैं और नगर के लोगों को इकट्ठा करके उनको उपदेश सुनाना शुरू करते हैं। प्रवचन सभा के खत्म होने के कुछ समय बाद उसी नगर का एक आदमी उनसे मिलने आता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं जो भी पूछना है पूछ सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि आपको लाखों लोग सुनते हैं, हमेशा आप परम शांति की बातें करते हैं, खुद को जानने की बातें करते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि किसी ने खुद को जाना है या किसी ने परम शांति को हासिल किया है। यदि लोग आपको जानने के बाद भी परम शांति को नहीं पा रहे हैं, खुद को नहीं जान पा रहे हैं, तो आपको सुनने का फायदा क्या है? बुद्ध मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इसका उत्तर भी जरूर दूंगा, परंतु आज नहीं। इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। कल सुबह तुम मेरे पास आना, परंतु आने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या काम करना होगा मुझे? बुद्ध कहते हैं सुबह मेरे पास आने से पहले तुम इस नगर के हर व्यक्ति से पूछ लेना कि कितने लोग परम शांति को पाना चाहते हैं और खुद को जानना चाहते हैं। बस उनकी इच्छाएं जान लेना। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह उठकर पूरे नगर में घूमता है, नगर के हर व्यक्ति के घर में जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो लोग से पूछता है कि तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए। कोई कहता है मेरे पास धन की कमी है, मुझे धन चाहिए। कोई कहता है मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। कोई अच्छा स्वास्थ्य मांगता है, कोई सुंदर पत्नी मांगता है और कोई समाज के अंदर मान सम्मान मांगता है, परंतु नगर का कोई भी व्यक्ति परम शांति नहीं मांगता। वह व्यक्ति सब लोगों की बात सुनकर बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछा तुमने सब लोगों को क्या चाहते हैं वे? फिर वो व्यक्ति बुद्ध से बोला, हाँ बुद्ध, मैंने सब लोगों से पूछा, परंतु कोई भी व्यक्ति परम शांति को पाना ही नहीं चाहता, खुद को जानना ही नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति परम शांति को पाना ही नहीं चाहता तो मैं चाहकर भी क्या कर सकता हूँ? व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ऐसे तो वे सब लोग गलत कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, सब लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो सही लग रहा है वे वही चाहते हैं और वो अपनी उसी चीज को पाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है, इस तरह से लोग भटक रहे हैं, ऐसे में लोग कहाँ पहुँचेंगे? बुद्ध मुस्कुराते हुए और कहते हैं, सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम समझ गए हो कि सही रास्ता क्या है तो तुम सही रास्ते पर चलना शुरू करो। अगर तुम समझ गए हो तो बाहर की खोज करना अब व्यर्थ है, तो तुम अपने भीतर की खोज करो। और अगर तुम ये समझते हुए भी बैठे रहोगे लोग भी उसी रास्ते पे चलने चाहिए जो सही है, तो तुम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। इसलिए तुम लोगों की प्रतीक्षा करना छोड़ दो, तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ। और अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी अपना पहला कदम नहीं बढ़ाते हो तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे। और फिर आकर मुझसे कोई पूछेगा कि बुद्ध, सुनते तो आपको बहुत सारे लोग हैं, परंतु उनके भीतर कोई बदलाव क्यों नहीं होता? इसलिए यह जरूरी बात नहीं है सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। जरूरी बात यह है, अगर तुम्हें समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है और तुम सही रास्ता चुन पा रहे हो तो उस रास्ते पर बढ़ो। दोस्तों, आप और हम जैसे करोड़ों लोग के मन में भी हमेशा यही बात रहती है, जीवन में अब कुछ बदलाव होना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप और हम बदलाव को चुनेंगे नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले खुद में बदलाव करना चाहिए। अगर दुनिया का हर इंसान आपके अंदर बदलाव करेगा तो पूरी दुनिया में खुद ही बदलाव आ जाएगा। तो आपको इस कहानी से क्या समझ आया, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।